नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अभी फ़िलहाल निफ्टी की। काफ़ी सेल ऑफ आ गया मार्केट में लास्ट 2 डेज़ में। आज भी मार्केट में ओवरऑल मॉर्निंग में थोड़ी ओपनिंग ठीक हुई थी, थोड़ा रिलीफ मिला था फर्स्ट कैंडल में ही, और उसके बाद फिर फाइनली मार्केट में आज भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो मैंने आप लोगों को कल के डेली एनालिसिस वीडियो में लेवल्स मार्क कराए थे, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो आज की ओपनिंग हुई थी 9 जनवरी की 25,840 पे, और हाई बना है 25,940। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको बिल्कुल सस्टेन नहीं किया मार्केट ने। ऊपर तो गया था फर्स्ट कैंडल में, एंड उसके बाद फिर फाइनली यहीं पे कंसोलिडेट होता रहा। और जैसे ही 25,830 से 800 का जोन ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर हमें हमारा जो नेक्स्ट जोन था 25,700 वाला, वो भी आज ब्रेक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जो मैंने आप लोगों को बोला है। क्लोजिंग चलिए 25,700 के ऊपर आई है, तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। जो लो बना है आज निफ्टी का वो है आपका 25,623, और हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो था 25,615 का, जो कि मार्केट ने प्रॉपरली होल्ड किया, और यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है टूवर्ड्स 25,700। तो ओवरऑल जो लेवल्स थे वो सारे रिस्पेक्ट हुए हैं। बस इज जस्ट लाइक मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल लास्ट 2 दिन से आप देख रहे हो, नेगेटिव प्रोफाइल, बियरिश प्रोफाइल बन रही है। मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पे भी मैं बात करूं तो बिल्कुल बियरिश प्रोफाइल है, और कुछ कुछ डबल डिस्ट्रीब्यूशन सी भी दिख रही है। लाइक मॉर्निंग में यहाँ पे सेशन था, और उसके बाद सेकेंड हाफ में यहाँ पे प्रोफाइल जो है ट्रेड हुए। तो आज के बेसिस पे, इस प्रोफाइल के बेसिस पे जो वैल्यू एरिया हाई बना 25,851, वैल्यू एरिया लो बना 25,632। आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहा है दैट इज 25,687 का। जो क्लोजिंग आई है वो वैल्यू आपकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के जस्ट ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये थोड़ा सा एक ठीक सिग्नल था। ठीक है, एक बार मैं यदि ऑर्डर फ्लो डिस्कस करूं तो ऑर्डर फ्लो में यदि देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट कैंडल थी आज की, दैट वाज पॉजिटिव। ठीक है, ये देख सकते हो आप। सेकंड भी पॉजिटिव था, बट उसके बाद फाइनली मार्केट में जो एग्रेशन है वो सेलिंग की तरफ बढ़ने लग गया, और जो डेल्टा था क्यूमुलेटिव डेल्टा, दैट इज ऑल्सो टर्न इनटू नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा रहा बार बार। बीच बीच में लास्ट में थोड़ी बहुत डेल्टा पॉजिटिव हुआ, थोड़ी बहुत बाइंग भी एक्टिव हुई लोअर लेवल से, बट इवेंचुअली जो क्लोजिंग आई है वो डेल्टा पॉजिटिव एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मंडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स है जिनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स थे ये सारे अभी मैं रिमूव करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम मार्क कर लेते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल था, जहां पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, वो है 25,687। आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है वो ये वाला है। वैसे तो 25,600 और जो 615 था वो अभी भी वैलिड है, लेकिन मैं 25,587 से लेकर के 25,560 वाला जो एक जोन है वो मार्क कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद आपके पास फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आप मान के चलिए कि ये वाला है आपका 25,490 से लेकर के आपका 460 वाली जो रेंज है। ये भी ब्रेक होता है तो फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,322। हालांकि यदि वीकेंड है, सैटरडे संडे में कोई ऐसी अपडेट नहीं आती है, तो मे बी मंडे को मुझे लगता है थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ थोड़ा रिलीफ भी देखने को मिल सकता है। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, और मॉर्निंग में रिलीफ हमें देखने को मिला भी था। अच्छा खासा मार्केट ने ट्राई किया था, बट 25,940 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, और वहां से फिर हमें नीचे मोमेंटम देखने को मिला है। अब अभी रेजिस्टेंस जोन की बात करूं तो यहाँ से अभी 25,687, तो अभी फिलहाल यही है। अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बन गया है वो है 25,820 से 25,796। अभी इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर हमारे पास जो जोन है वो फिर 25,930
और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 26,030 से लेके 26,060 की जो रेंज है, ठीक है। सो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जो हमें अभी मंडे के लिए ध्यान देने। स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए। सो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। लाइक यदि ओपनिंग होती है, आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहा है ये वाला 25,686 पे, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि मार्केट 25,795 से आपका 821 की रेंज को ब्रेक कर जाए। उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट हमारे लिए रहेगा 25,930। इवेंचुअली सिंपल आपका मार्केट निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हो तो फिर हम और अप मूव देखना मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी ओपनिंग इसके नीचे होती है तो फिर मैं आपको बता दूं कि 25,587 25,564 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यदि डिमांड रहेगी तो यहाँ से भी हम पोजीशंस को ऐड ऑन करके चल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो सिनेरियो है वो न्यूज़ बेस्ड जो सिनेरियो है थोड़ा, इस वजह से थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको बिल्कुल लिमिटेड रखिए। जो एकदम सेफ ट्रेडर्स हैं वो रिस्क ना लें तो और भी बेहतर है, मतलब बिल्कुल लिमिटेड रिस्क लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ बेस्ड सिनेरियो। बाकी मंडे को आई एम एक्सपेक्टिंग कि यदि सैटरडे संडे में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आता है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, तो मे बी थोड़ा सा हम जो रिलीफ है वो देख सकते हैं ऑन मंडे, ठीक है। अब ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स निफ्टी के लिए। अब मैं बात करती हूँ बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आप लोगों को आज लाइव में भी जो डेटा है, अपडेट्स हैं, वो प्रॉपरली बताए थे, और एज इट इज़ वो अपडेट्स मतलब ओवरऑल जो लेवल्स है वो काम भी किए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कल मैंने आपको जो मार्क कराया था। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 59,558 पर। हाई बना है 59,739। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस मार्क है मेरा 47 पे। तो वहाँ रेजिस्टेंस तक गया तो था सुबह सुबह, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। फिर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता रहा, एटलीस्ट 1 घंटे कंसोलिडेशन हुआ इस वाले जोन पे। देन फाइनली जब बैंक निफ्टी ने 59,530 वाला जो लेवल ब्रेक किया, उसके बाद सीधे हमें ये वाला सपोर्ट मिला 59,370। फिर ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया तो फाइनली 260 तक हमें देखने को मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक कर दिया है और रिकवरी भी देने का ट्राई किया है। तो क्लोजिंग जो आई है वो आई है 59,268 पर। अभी मैं यदि मार्केट प्रोफाइल की बात करूं तो मार्केट प्रोफाइल में भी आज ओवरऑल जो प्रोफाइल रही वो इस एरिया में बैलेंस्ड रही। बियरिश प्रोफाइल है। जो वैल्यू एरिया हाई बना 59,547, वैल्यू एरिया लो बना 59,194। आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 59,238 का, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही आई है। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे क्या हुआ। सो ऑर्डर फ्लो में आप देखोगे, ऑर्डर फ्लो में आज बैंक निफ्टी का जो डेटा था वो थोड़ा नेगेटिव था एज कम्पेयर टू निफ्टी। सुबह से ही फर्स्ट कैंडल नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से देख सकते हो आप। एग्रेशन बढ़ता गया बैंक निफ्टी में, और फाइनली लास्ट जो क्लोजिंग के समय थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली है, और फिर भी जो क्लोजिंग आई है डेल्टा पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है जिनको अभी हमें ध्यान देना है बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले तो एक ये वाला लेवल अभी हम मार्क कर लेते हैं 59,238 वाला, ठीक है। अब इसके बाद यदि मैं सपोर्ट जोन की बात करूं तो टू बी वेरी फ्रैंक अभी सपोर्ट बन रहे हैं काफ़ी नीचे। तो अभी फिलहाल एक सपोर्ट तो मैं अभी मार्क कर देती हूँ, वो सपोर्ट है आपका 59,088 वाला सपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 58,971 का सपोर्ट है। देन उसके बाद आपके जो सपोर्ट रहेंगे वो फिर 58,790 740 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसी तरीके से यदि मैं ऊपर की बात करूं तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल एक ये वाला हम मार्क करके रख सकते हैं 59,350। लाइक इसके ऊपर जब निकलेगा तो अगेन फिर हमारा जो नेक्स्ट जोन होगा 59,444 का, और देन फाइनली 530, और ये भी ब्रेक कर जाता है तो फिर हमारे पास 700 और 680 का जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? सो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है कि अभी फिलहाल जो ओपनिंग है वो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ओपनिंग होनी ज़रूरी है। कल यदि ऊपर ओपनिंग हो जाती है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जोन बन जाएगा ये वाला सपोर्ट, और उसके बाद फाइनली ये हमारे रेजिस्टेंस है, छोटे छोटे हर्डल्स है जिनको बैंक निफ्टी ब्रेक करता गया। तो फाइनली एक अच्छा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हायर लेवल पे यदि कुछ हमें दिखता है कि
सेलिंग के लिए, रिजेक्शन के लिए तो बिल्कुल हम रिजेक्शंस को भी प्लान कर सकते हैं। बाकी एक बात आपको कहूंगी कि अभी लोअर लेवल पे सेलिंग और एकदम हायर जोन पे बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करिए। प्रॉपरली रेंज में ट्रेड करिए, जब आपको प्रॉपर डिमांड सप्लाई मिल रहा है देखने को, देन ओनली आप ट्रेड करिए, ठीक है। अदरवाइज जैसा मैंने बताया है कि मार्केट में थोड़ा न्यूज़ बेस्ड सिनेरियो है, तो एक बार जब क्लैरिटी मिल जाएगी उसके बाद प्रॉपरली आप फिर वापस अपना बैक ऑन वर्क काम शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे लाइट। ओके, सो ये रहे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। सो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे, स्ट्रैटेजीज भी अंडरस्टैंड हुई होंगी। बट फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो कितना हेल्पफुल होता है लाइव मार्केट में, ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। वीडियो को भी लाइक किया करिए, अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।